नहीं आएगा, वहुम यस्तगफिरून, ये माफी मांगते रहे तो अजाब नहीं आएगा। मालूम हुआ अजाब के रुकने में नबी के वजूद को और माफी के वजूद को दखल। अब नबी तो नहीं है लेकिन माफी तो है। जो औरत माफी मांगेगी वो तलाक से बच जाएगी, जो गुलाम माफी मांगेगा वो मार से भी बच जाएगा और अगली जो है हर सजा से बच जाएगा। इसलिए भाई इरादा करो माफी मांगने का। हम क्या कहते हैं माफी किस चीज की मांगे, किस चीज की माफी मांगे? माफी सीधे सिद्दीक अकबर से। अल्लाह के नबी हो गए बेमार और अल्लाह के नबी को बेहोशी तारी हो रही और कोई भी नहीं, हजरत आयशा है। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया था अपनी 9 बीवियों से, देखो मेरे पास सबके पास जाने का मौका नहीं रहा, वरना आप असर के बाद जाते थे, सबके पास होकर आते। रात की आपने बारी अलग लगा रखी थी, आज फलां की बारी है। एक बीवी ऐसी थी जो बहुत बुढ़िया हो गई, उन्होंने देख लिया मैं अल्लाह के नबी के घर में रहूं, कहीं ऐसा न हो कि नाराज हो जाए मुझे छोड़ दें। अल्लाह के नबी से कहने लगी वो, ए अल्लाह के नबी जी मैं तो अपनी बारी आयशा को देती हूँ। हाँ कोई हर्ज नहीं, बहुत अच्छा। अल्लाह के नबी बड़े खुश हो। आपने तो बारियां बना रखी थी, आजकल दूसरी शादियां करने का हराम रिवाज है, लेकिन हराम काम करने का भी रिवाज है। नई जो है शादी होती है उसी के पास रहते हैं। वो बेचारी जिससे 4 बच्चे हैं, 40 साल से तुम्हारे रह रहे हैं, उसको छोड़ दिया, छोड़ा जैसा है। और क्या कहता है खर्चा देता हूं, इसको दे देना खर्चा। अरे तीसरी जो आई इसको दे दे खर्चा, ये तुझे दे देगी पर्चा, तू देगा खर्चा, ये देगी पर्चा। देख लो, समझ में नहीं आ रही है बात? उनको आ रही है जिनसे हो रही है, जिनकी बात है उनको समझ में आ रही है। ये अल्लाह के नबी असर के बाद जाते थे, असर के बाद जाते और रात उसके पास गुजारते जिसकी बारी होती। लेकिन जब आपकी तबीयत खराब हो गई, आपने औरतों से माजरत चाहिए। इससे मालूम हुआ कि बड़ा आदमी भी छोटे आदमियों से माजरत चाहे। ये नहीं कि भाई मैं तो जिम्मेदार हूं, मुझे क्या हक है। नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया अब मेरे बस की नहीं है सबके पास जाना, अब मुझे आयशा के पास रहने दो और तुम यहीं पर मेरी देखभाल करो। दस्तूर है, नबी जहां मरते हैं वहीं दफन होते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी का मजार कहां पर है? हजरत आयशा के हुजरे में। हजरत आयशा जब तक अल्लाह के नबी दफन हुए और सिद्दीक अकबर दफन हुए तो पर्दा नहीं करती थी। तो मेरे अब्बा हैं, ये मेरे शौहर हैं, पर्दा कैसे करूं? और जब हजरत उमर तशरीफ ले आए और उनको वो भी इजाजत से आए, लिखा है हजरत उमर से, हजरत उमर ने हजरत आयशा से पूछा दौरे खिलाफत में, आयशा से पूछ कर आओ। खुद नहीं पूछा बुलाकर, खुद नहीं पूछा, बुलाने नहीं भेजा। आयशा को बुला के लाओ, नहीं, एक आदमी को भेजिए अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को, जाओ पूछ कर आओ। अगर वो इजाजत दे दें तो मुझे आप इजाजत दे दें तो मैं अपने दोस्तों के साथ दफन हो जाऊं। सिद्दीक अकबर है, हजरत उमर हुजूर हैं। हजरत उमर से कह दिया अल्लाह के नबी की तरफ से। हजरत आयशा क्या कह रही, ये तो मैंने अपने लिए छांटी थी ये खबर, लेकिन जब हजरत उमर कह रहे हैं कोई हर्ज नहीं, मैं तो आम कब्रिस्तान में जन्नतुल बकी में दफन हो जाऊंगी, हजरत उमर यहां दफन हो जाए, कोई हर्ज नहीं। ये है सुनना तो बड़ा सस्ता है। खिड़की के बाद जहां माशाल्लाह हवा भी अच्छे आ रही, बिस्तर बिछा लिया। एक बड़े मियां कहते हैं मुझे, नहीं जी नहीं, आयशा बन अब। हजरत उमर को जगह दे दी किसने? आयशा ने। मैं देता हूं जगह। एक आदमी ने दोनों बैग रख दिया, हाजी साहब आप इधर रख लो। नहीं नहीं मैं कैसे रख लूंगा? आयशा का किस्सा सुन रहा है, बैग बदलने के लिए तैयार नहीं। समझ में नहीं आई होगी तुम्हारे? क्यों समझ में क्यों आएगी? जब अपने ऊपर बढ़ती, जब समझ नहीं आती। पंखे के नीचे बिछा दिया बिस्तर, हाजी साहब आप इधर जाओ मुझे जरा करना। अरे नहीं भाई नहीं, यहाँ बिछा ना, क्या बहुत हवा आ रही है, उधर का भी पंखा इधर का भी पंखा। आयशा से सीखो दीन पे चलना। क्या कहा? उमर। लेकिन उमर से भी सीखो,
हजरत उमर ने यूं फरमाया, अब्दुल्ला इजाजत तो दे दी, लेकिन जब मैं मर जाऊं, मेरी कब्र को, मेरे जनाजे को ले जाने से पहले आयशा से एक दफा तू पूछ कर आई हो सकता है खिलाफत के रौब में और खिलाफत के असर में इजाजत दी। जब मैं खलीफा न रहूं और मैं मर जाऊं, तब जाकर आयशा से पूछना, अगर वो इजाजत दे दे मेरे मरने के बाद, तब मुझे वहां दफन करना। क्या है ये है एहतियात। हम रौब डालते हैं बच्चों पर, रौब डालते हैं कम उम्र के लोगों पर। क्योंकि हजरत उमर की एहतियात सारी दुनिया को है। जब मैं मर जाऊं, आयशा से पूछ कर आई हो, अगर वो इजाजत दे मुझे दफन कर। बहरहाल वो लंबी बात भी कर दे, क्योंकि हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने सबसे माजरत चाली, मैं सबके घरों में नहीं जा सकूंगा, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ तुम सब आ जाओ और हजरत आयशा के घर में मेरी देखभाल करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर गशी तारी होने लगी, बार बार गशी आती। यूं कहें, आपको जब भी होश आता आयशा से पूछता, आयशा नमाज हो गई? जी नहीं हुई। अपने अब्बा सिद्दीक अकबर को कहो वो नमाज पढ़ाएं। जब भी होश आता यूं कहती। हजरत आयशा कह न पाती, खूब मालूम था। औरतें हमेशा अपनी चलाती हैं, मर्द की सुनती नहीं है। ये तुम्हारी आयशा भी ऐसी होगी। हजरत आयशा कहती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा ये अल्लाह के नबी की जगह मेरे अब्बा खड़े हों, अल्लाह के नबी की जगह मेरे अब्बा खड़े हों, लोग मेरे अब्बा को अच्छा नहीं समझेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं बताया। बल्कि इससे भी आगे हजरत हफ्सा को बुला के कहने लगी, हफ्सा अब की बार अल्लाह के नबी को जब होश आएगा ना, तो तू यूं कहियो, मेरे अब्बा उमर मजबूत दिल के इंसान हैं, मेरे अब्बा उमर मजबूत दिल के इंसान हैं, आप उमर से कहलवा दीजिए वो नमाज पढ़ा दें। यानी आयशा ने हफ्सा को तो फंसाना चाह, खुद बचना चाह। अल्लाह के नबी की बात हजरत आयशा की बात पट्टी पड़ गई। हफ्सा ने कह दिया, अल्लाह के नबी जी, मेरे अब्बा उमर बहुत मजबूत दिल के आदमी, वो पढ़ा दे नमाज। नहीं, और बहुत सख्त नाराज हो गए और यूं फरमाया, तुम तो सारी की सारी वो हो जो जुलेखा की सातन हो, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को यूं कह रही थी तू गड़बड़ कर ले, सवाही बात यूसुफ हो तुम, तो बहुत दूर की बात कह रही। तुम तो सारी वो हो जो जुलेखा के साथ दे रही थी यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, सख्त नाराज, दूर की बात कही। तो मैं तो ये कहना चाहता था, बात बिखर गई कि सिद्दीक अकबर की नमाज क्यों पढ़वा रहे, क्यों? सबसे अच्छी नमाज सिद्दीक अकबर की, हजरत सिद्दीक अकबर की नमाज सबसे अच्छी है, इसलिए अल्लाह के नबी अपनी मौजूदगी में इमाम बना रहे। यहाँ उलमा ने लिखा है, सिद्दीक अकबर की खिलाफत यकीनी चीज है। क्यों? उनको अल्लाह के नबी ने अपनी नमाज में खलीफा बनाया, लिहाजा खलीफतुल मुस्लिमीन अल्लाह के नबी तय करके गए। ये नमाज के खलीफा नहीं है, ये सारी उम्मत के मेरी तरफ से खलीफा। लेकिन बड़ा होकर भी आदमी छोटा हो। जब सिद्दीक अकबर को पता लगा अल्लाह के नबी आ रहे हैं, तो पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी सिद्दीक अकबर की जगह आ गए और सिद्दीक अकबर तकबीर कह रहे, तो अल्लाह के नबी की आवाज निकल नहीं पा रही थी। नमाज हो गई, आपने कहा अबू बकर क्यों तुम पीछे आते? कहने लगे, अबू कुहाफा की क्या, इब्ने अबू कुहाफा की क्या हिम्मत कि आपके आगे आगे बढ़े। और आजकल तो माशाअल्लाह हर आदमी कहता मैं हूं आगे। सिद्दीक अकबर ने कहा, इब्ने अबू कुहाफा, अबू बकर नहीं कहा, अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल है कि आगे बढ़ जाए। और आज तो हर एक फैसला, हर एक कहता मैं फैसल, हर एक कहता मैं अमीर के बाद, हर एक कहता मैं, ये आजकल के तालिब इल्म नहीं कहते, हाँ मुझसे तो हमसे पढ़ता है, तुमको पढ़ाएगा क्या? मुझे तो ये लंबी बात इस पर सुनानी थी कि सिद्दीक अकबर को अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई, अल्लाह तो नफ्सी जुल्मन तस्वा। कैसी शानदार नमाज। और फिर क्या कह रहे हैं, अल्लाह मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है, कैसी अच्छी नमाज पढ़ी है। फिर यूं कह रहे हैं, हर नेकी के बाद माफी मांगना,
हर नेकी के बाद तौबा करना ये नेकी के भाव को बढ़ा दे। सिद्दीक अकबर से अच्छी नमाज तो पढ़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद कौन सी नमाज है ये? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, ये किसकी दुआ है? या तो सिद्दीक अकबर की दुआ है। इस वास्ते मेरे भाइयों, हर गश्त के बाद, हर मुलाकात के बाद, हर खुरूज के बाद, हर तश्कील के बाद, हर मशवरे के बाद यूं कहेंगे, ए अल्लाह मुझसे काम हुआ नहीं, मुझसे काम हुआ नहीं, तेरी शान के मुनासिब नहीं हुआ। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, बड़े लोग क्या कहते थे? वमा अरफ़ना का हक़्क़ मारिफ़तिक, अल्लाह आपको पहचाना नहीं जैसे आपके पहचानने का हक है। वमा अबदना का हक़्क़ इबादतिक, अल्लाह तेरी इबादत हुई नहीं जैसा तेरा हक है। जितनी ऊंचाई पर आदमी जाएगा और जितनी बुलंदी पर आदमी जाएगा उससे आगे ले जाएंगे अगर ये अपने काम को कम समझे। इसलिए कैफियत होनी चाहिए हर अमल के बाद इस्तिग़फ़ार की, क्योंकि हर अमल के आखिर में दो कैफियत पैदा करो, एक इस्तिग़फ़ार की, एक शुक्र की। अल्लाह जैसी भी पढ़ी गई वो तेरी मेहरबानी से, जैसा काम भी हुआ है वो तेरी मेहरबानी और तौफीक से, लेकिन जैसा होना चाहिए तो वैसा हुआ नहीं। आदमी जितना आपके आप को पीछे हटाएगा अल्लाह उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। जी हाँ, अब तो जिंदों की तमन्ना यह है कि ये मर जाए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। क्या है ये? जो आदमी जिंदा पीछे हटेगा अल्लाह आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमारे हज़रत क्या कहते हैं, आगे बढ़ना है तो पीछे हटो। इन साहबा देखो, अंबिया देखो, हम कहते वो देखो, पोते को दादा देखना चाहिए, दादा को पोता नहीं देखना चाहिए। क्यों? पीछे सादगी है, पीछे खौफ खुदा, पीछे खौफ खुदा। हज़रत उमर रोने लगे अल्लाह के नबी और सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद। हज़रत उमर से पूछा आप क्यों रो रहे हैं? कहने लगे मेरे दोनों हजरात जो है वो नरमी करते थे, मैं सख्ती करता था, अब क्या करूं? वो तो दोनों चले गए, अब मुझे ही सख्ती करनी, मुझे ही नरमी करनी। सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने बड़ी समझ बूझ दी थी। इस वास्ते मेरे भाइयों, आदमी आगे बढ़ने के लिए पीछे हटे, यानी सुन्नत पे जाए, सादगी पे जाए। इल्म आएगा सीधा साधा होकर, इल्म आएगा साफ दिल के लोगों को, इल्म आएगा तवाज़ो के लोगों को। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास गए, एक सहाबी के दरवाजे के पास जाके बैठ गए, चादर बिछा के बैठे। आजकल के तालिब इल्म क्या बिछा के बैठेंगे? एक दस्ती है, उससे नाक साफ कर ले, उससे मुंह साफ कर ले, और फिर उस पर सजदा करता है, उसको मुसल्ले की जगह बिछाता है। साफा रखना सुन्नत है, चादर रखना सुन्नत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बिछा के बैठ गए। वो सहाबी आए, बहुत देर के बाद आए, इन्होंने निकलकर उससे पूछा, एक हदीस पूछी। वो बहुत शर्मिंदा हो गया, अरे आप अल्लाह के नबी के चचा के बेटे हो और मुझे बुलाया नहीं आपने। ये भारी भरकम चचा हैं। एक दिन आए जिब्रील अमीन, और हजरत जिब्रील अमीन आकर कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके बाद आपके चचा बैठे ना, इनका एहतराम करने का अल्लाह ने आपको हुक्म दिया। हजरत अब्बास के बारे में कहा, अल्लाह यूं फरमा रहे हैं, जिब्रील के जरिए कहलवा रहे हैं, आप अपने चचा अब्बास का लिहाज करो, ये आपके चचा हैं। चचा बाप की जगह होता है, लेकिन हक बात देखो, अंसार कैसे लोग थे। यूं कहे हजरत उमर के जिम्मे थे 70 कैदी बांधने, ऐसा कस कस के बांध दिया कि हजरत अब्बास बहुत सख्त बंध गए। भारी भरकम आदमी थे, 10 मील से अपने गुलाम को बुला लेते थे। रब्जा उनका एक खेत था, वहां से अपने गुलाम को बुला लेते। तगड़ी आवाज क्या, बड़े ऊंट पर बैठते, फिर भी पैर घिसटते। भारी थे माल में, भारी थे जिस्म में, बहुत तगड़ा कस के बांध दिया। अल्लाह के नबी को उनकी आवाज
कराहने की पहुंच गई। दुख की आवाज होती है ना कराहने की, हजरत अब्बास के कराहने की आवाज अल्लाह के नबी को भी पहुंच गई। अल्लाह के नबी को भी नींद नहीं आई। क्यों? खून का असर है। हजरत अब्बास के रोने की आवाज, कराहने की आवाज जब हुजूर को पहुंची, अल्लाह के नबी को भी नींद नहीं आई। लेकिन उमर को डांटा नहीं, उमर क्या किया तूने? अंसार मदीना समझ गए, उन्होंने हजरत अब्बास को ढीला कर दिया, यानी बहुत खुलकर बांध दिया, आराम से बांध। फिर अगली बात गहरी, यूं कह अंसार ने अल्लाह के नबी से यूं कहा, हम अब्बास का ये हमारा भांजा होता है, इसका फिदिया नहीं लेंगे हम। अल्लाह के नबी पर बोझ नहीं रखा, ये आपके चचा हैं इसलिए इस पर हम आपके चचा होने के नाते इनका जो है फिदिया नहीं लेंगे। 40 रुपया हरे का फिदिया। यूं फरमाया अंसार ने, नबी जी ये हमारे भांजे हैं और भांजे से हम फिदिया नहीं लेंगे। हालांकि तहकीक करने के बाद पता लगा हजरत अब्बास की मां अंसार में से नहीं थी, लेकिन अंसार की दादी थी। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो दादी थी वो अंसार की थी, उस वजह से भांजा करार दिया। भांजा तो नहीं हुआ, नवासा हुआ, लेकिन रिश्ता हम मदद करते हैं, इसलिए इमाम साहब आपकी वजह से छोड़ते हैं इस लड़के को, हम तो इमाम पे एहसान जताते हैं। अंसार ने बताया सारी दुनिया को एहसान करना हो तो हिकमत से एहसान करो। अल्लाह के नबी जी हम अब्बास से नहीं लेंगे, क्यों? हमारा भांजा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, एक दिरहम भी मत छोड़ना, एक दिरहम भी मत छोड़ना। बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया तू अपना भी दे और अपने भतीजे अकील का भी दे। हज़रत अली के भाई हैं दूसरे नंबर के, बड़े भाई हैं तालिब, उसके बाद छोटे भाई हैं अकील, और उसके बाद है जाफर 10 साल के बाद, और उसके बाद हजरत अली हैं 10 साल के बाद। 3 मुसलमान हुए, एक तालिब नहीं आया। फरमाया अकील का भी दे, हारिस के बेटे का भी दे, और एक और है उसका भी दे दे, 4 का दे तू। तो हजरत अब्बास कहने लगे मैं तो गरीब आदमी हूँ, और सच्ची बात तो यह नबी जी मैं तो मुसलमान था, मुझे तो कुरैश जबरदस्ती ले गए, मुझे तो जबरदस्ती कुरैश ले गए बदर में। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, चल छोड़। ये नहीं कहा हम तो अपनों की रियायत करते हैं, हम तो अपने आदमियों की रियायत करते हैं हर जगह, हर आदमी का मिजाज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, तुम जानो तो खुदा का काम जाने, हम तो ये देखेंगे तुम हम पर चढ़ाई करके आए थे, बस तुम 1000 के साथ थे, हमारे ऊपर चढ़ाई कर कर आए। ये नहीं कहा अच्छा अब्बास जब तुम हमारे चचाओ सही कर, नहीं नहीं, ये फरमाया तुम तो चढ़ाई कर कर आए, लिहाजा फैसला जाहिर पर है, ये तुम्हारा खुदा का मामला, तुम्हारा खुदा का मामला, बहुत मोहतात रहना पड़ेगा फैसला करने में। ये नहीं तो चाह कह दिया ये तो चल जाएंगे, क्या चल जाएंगे? क्योंकि बदर के कैदियों में जब देने लगे फिदिया तो हजरत जैनब के जो शौहर थे वो भी कैद हुए थे। हजरत जैनब ने भेजा अपनी अम्मी खदीजा का वो हार जो हजरत खदीजा को ने दिया था हजरत जैनब को, अपने शौहर को छुड़ाने के लिए हजरत जैनब ने वो फिदिया में भेज दिया। अल्लाह के नबी के सामने जब ये हार आया तो खदीजा याद आ गई, तो खदीजा ने दिया था जैनब को। वो हार देखकर अल्लाह के नबी को एहसास हुआ, आपको एहसास हुआ तो अंसार कहने लगे आप हटाइए इसको, हजरत जैनब के शौहर को यूं ही नहीं, ये नहीं हो सकता, ज़ाब्ता ज़ाब्ता है। खदीजा की याद जरूर आ गई जैनब बेटी के हार भेजने पर, लेकिन ज़ाब्ता ज़ाब्ता है। दुनिया के मैं 4 महीने लगवाना चाहता हूं अपने बेटे, इनका चिल्ला ही लग जाए तो बहुत है, ये क्या बात हुई? नहीं, हमारी नजर नबी की सीरत पर हो, नबी के फैसले कैसे। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 1000 घोड़े दिए थे, अल्लाह पाक ने इनको दे दी, लो ऐसी सवारी लो, वुदू हुआ शहरुन व रवा हुआ शहरुन, ऐसा तख्त ले लो
1.25 लाख कुर्सी इंसानों की, 1.25 लाख जिन्नात की, और सुबह के वक्त में 1 महीने का सफर, और शाम के वक्त में 1 महीने का सफर। ये 1000 घोड़े कुर्बान किए हैं, तब तख्ते सुलेमानी मिला है। हम 1000 घोड़े कुर्बान करने के लिए नहीं तख्ते सुलेमानी चाहते हैं, सहाबा वाली मदद चाहते हैं। सहाबा वाली कुर्बानी का कोई वजूद नहीं, पेशानी रगड़ना नहीं चाहते हम। तो अल्लाह माफ कर दो, अल्लाह ने हुक्म दिया भाई सजदा करो। एक गधा था उमैया बिन खल्फ, जब सजदे की आयत आई तो क्या कहने लगा, खबीस, जमीन ली और ये लगाने लगा पेशानी को, बस मेरे लिए तो यही सजदा। यानी झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ, झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ उमैया बिन खल्फ, बल्कि ली मिट्टी लगाई पेशानी को, बस मेरा तो यही सजदा बहुत है, मुझे तो इतना नहीं। अल्लाह ने ऐसी जिल्लत की मौत दी, जहां डाला गया कुएं में, इसको अंदर इतना भारी था, ये कुएं में आ भी नहीं सका, और आज तक नहुसत है इनकी। ये जहां डाले गए वहां घास नहीं उगती, घास नहीं उगती। क्यों? ये मुशरिकीन यहां दफन किए। अल्लाह का नाफरमान, अल्लाह का जो है जलील इंसान, जब खुदा की नाफरमानी करेगा इस पर घास भी नहीं उगेगी। इसलिए मेरे बुजुर्गों, काम के तकाजों को समझे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भांजे ने तकाजा पूरा किया, सूरज वापिस हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तकाजा पूरा करने वाली सवारी को तैयार किया, अल्लाह पाक ने तख्ते सुलेमानी दे दी। हजरत मलकुल मौत ने जब घूर कर देखा तो उस आदमी को ने कहा मेरा जी तो बहुत घबरा रहा है, बिठाया उसको तख्ते सुलेमानी पर और वहां छोड़कर आए। मलकुल मौत लेके पहुंचे वहां, क्योंकि मलकुल मौत के सामने सारी रूहें ऐसी हैं जैसे एक प्लेट में आपके सामने खाना, भाई आप कुछ भी उठा सकते हो प्लेट में से। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे, वो मलकुल मौत देख रहे हैं, ये वहां बैठा हुआ था और इतना लंबा फासला, ये कैसे आ गया, ये कैसे को समझते हम, ये तो अल्लाह कैसे देंगे, कैसे देंगे, कैसे देंगे। एक आदमी मस्जिद के इमाम के पास आया, जी मेरा एहतिकाफ करने का इरादा, खाने का क्या होगा, अल्लाह ही देंगे। अरे भाई खाने का, अरे भाई अल्लाह देंगे। कई बार के बाद इमाम साहब को उस आदमी ने कहा, फला हाजी साहब ने वादा किया है, उन्होंने कहा है कि मैं खाना भेज दिया करूँ। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। तो वो इमाम साहब से कहने लगे, खुदा बड़ा है कि हाजी साहब बड़े? मैं खुदा का नाम लेता रहा तो आप मुतमईन नहीं हुए, और जब मैंने हाजी साहब का नाम लिया तो हम मुतमईन हो गए। ये हमारा सबका है, ये हाजी जी हो ना तो मुतमईन है, और ये हाजी जी ना हो। एक बुजुर्ग को किसी ने एक लिफाफा दे दिया, वो बुजुर्ग भी बड़े ही आदमी थे, क्या है इसमें? हजरत इसमें है खमीरा इत्मीनान क़ल्ब। वो भी कोई मौलाना सईद का साहब ने पूछा क्या है इसमें? हजरत इसमें खमीरा इत्मीनान क़ल्ब, मुतमईन रहता है, यहाँ कुछ रहता है। ये भी दुश्मनों ने इधर भी तो जेब लगा सकते थे, लेकिन वो यहाँ लगाई ताकि पहुंचती रहे। तो मेरे भाइयों, तकाज़े कुर्बान करोगे तो ये बनेगा जो यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ, बगैर मशवरे के नहीं जाना कहीं। और अगर तकाज़े पूरा करोगे तो ये होगा यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम कह दीजिए सुलेमान अलैहिस्सलाम को, हवाई तख्त जिब्रील नहीं लाए इसको, कुर्बानी लाई, कुर्बानी को खींचकर। जिन सहाबा के घरों में जौ नहीं थे, उन सहाबा के घरों में सोना है। एक आदमी आया वो तो उस्मान गनी के पास, क्या जी मुझे जरूरत है, क्या चाहिए? ये पड़ा हुआ सोना और चांदी ले ले जितनी तेरी जरूरत का हो। वो सहाबी कहने लगे, ए अल्लाह के नबी के दामाद, कल तो आप बीवी से यूं कह रहे थे, लड़ रहे थे अपनी बीवी रुकैया से, तेल कम कर दे, बत्ती ज्यादा खा जाएगी, तेल चिराग की बत्ती कम कर, और आप मुझसे यूं कह रहे हो कि ले जा, जितना सोना लेना हो, जितना चांदी लेना हो ले जा। कल तो आप घरवाले से यूं कह रहे थे।
फरमाने लगे वो हमारा अपना जाती मामला है, ये आखिरत का मामला, ये आखिरत में गिनकर नहीं दिए, ले जा जितनी तेरी जरूरत। ये है निजाम जिंदगी। अपनी जरूरत के लिए सादगी और दूसरों की जरूरत के लिए ले जा, ये ढेर है। क्यों? ये आखिरत में काम आएगा। एक सहाबी के पास बहुत सारा माल आया, कहा इसको बांट दो। बांटने वाले ने एक सवारी बचा कर रख ली, बढ़िया सवारी थी, वो बचा कर रख ली। फरमाया ये क्यों नहीं बांटा? हजरत ये आपकी सवारी के काम आ जाए इसलिए बचा। फरमाया कयामत का दिन मेरी सवारी की ज्यादा जरूरत का दिन है, ये मेरी जरूरत के दिन वो था, वहां दे दे तक काम आता है। हमारी नजर तो आखिरत पर है, हमारी नजर तो कमीनी दुनिया पर है। हजरत अली फरमाते गुर्री गैरी, मेरे अलावा को धोखा दे। हम कहते हैं मेरे पास आ जा। इस वास्ते काम के तकाजों को पूरा करते हुए अल्लाह की मदद मांगनी है। ये कब आएगा? जब अंबिया पढ़े। अल्लाह ने कुरान में 27 नबियों के नाम बताए। पढ़ो सूरह इब्राहिम, पढ़ो सूरह मरियम, पढ़ो सूरह अंबिया, पढ़ो सूरह शुआरा, पढ़ो सूरह साफात, पढ़ो सूरह साद। ये बहुत सारी सूरतें जिनमें अंबिया के नाम। एक सूरह नाम है, 18 नबी है एक साथ। इन नबियों की जिंदगी पढ़कर और इनकी जिंदगी देखकर दावत के काम में चला जाएगा, इधर उधर नहीं बैठना। हज़रत मुआविया साहब के बारे में मालूम हुआ, जब कोई बात कहते तो यूं फरमाते मेरे कहने की वजह से अमल मत करा करो, बल्कि इस बात को कुरान हदीस पर पेश करो, मिल जाए तो अमल करो। हजरत मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब और उस जमाने के हजरत मौलाना उबैदुल्लाह साहब और उस जमाने के हजरत मौलाना सईद साहब रहमतुल्लाह अलैहिम कहते थे, हम तलाश करते बहुत तलाश करने के बाद वो हदीस मिल जाती। और यूं फरमाते थे हजरत, मेरे कहने के जैसे अमल मत करो, कुरान में मिले हदीस में मिले अमल करो, वरना मेरे नफ्स का है धोखा। इस वास्ते मेरे भाइयों ये काम कुरान हदीस की रोशनी का काम है, ये बहुत दूर का काम है, अल्लाह के नबी की मंशा का काम है। सारे आलम में दावत का काम इबादत के अंदाज से और सीखने सिखाने के अंदाज से हो जाए शुरू। लंबी लंबी नमाजें हज़रत उमर को पसंद थी। हज़रत उमर को क्या पसंद था? इल्म सीखना सिखाना, अल्लाह की बात पहुंचाना सबसे बड़ा काम है। दावत का काम और पढ़ने पढ़ाने का काम, और सबसे बड़ा काम क्या? इबादत का काम। अल्लाह के नबी के पैर सूजते थे, उनसे बड़ा नबी है कोई? आज के तालिब इल्म 2 रकात सुन्नत भी नहीं पढ़ते गैर मौक़दा। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने 300 रकात नफिल पढ़ते थे, 300 रकात नफिल। और आज का तालिब इल्म क्या कहता है? कैसे करूं? मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह अवाबीन पढ़ के बयान करते। और आज का तालिब इल्म 12 रकात सुन्नत मौक़दा पढ़ने के लिए तैयार नहीं। पूछ के देखो इनसे। इस वास्ते इल्म आएगा सुन्नत की अदायगी से, इल्म आएगा तक़वे की रोशनी से, इल्म आएगा तवाज़ु से, इल्म आएगा खिदमत से। यूं कहें हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, अल्लाह के नबी बैठ गए इस्तिंजा करने के लिए, एक लोटा पानी रख दिया हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। अल्लाह के नबी ने जब वो लोटा पानी देखा तो दुआ फरमाई, अल्लाह इस आदमी को कुरान की हदीस की समझ दे दे। आज उनको तर्जुमान कुरान कहते हैं, हालांकि उनके बड़े भाई हैं, वो ज्यादा समझ के आदमी, लेकिन उनको तर्जुमान कुरान नहीं कहा जाता, हालांकि वो भी अब्बास की नस्ल है। इल्म मिलेगा तवाज़ु से, इल्म मिलेगा खिदमत से, इल्म मिलेगा खुशामद से। 3 खे चाहिए, खिदमत, खर्च, खुशामद, और तीनों नहीं इल्म वालों के पास। गैर खुशामद करते हैं इल्म वाला नहीं। तालिब इल्म को चाहिए खिदमत, खुशामद, खर्च। पहले तालिब इल्म कैसे थे? पहले तालिब इल्म ऐसे थे, वो बात लंबी बिखर गई।
अब वो सुबह को मशवरा कर रहे, भाई मदद तो आ गई बादशाह की तरफ से, अब क्या करना है। सुबह को बादशाह आ रहे हैं, बहुत सारा माल लेके आ रहे हैं, कह लेंगे रातों रात निकल लो यहां से, गुमनामी अच्छी है, रातों रात ये मस्जिद छोड़ दी। अब बादशाह आया बहुत सारा माल लेके, तो वो तो बशारत सुनाई गई है, हमारे 3 जो है तालिब इल्म वहां परेशान है, अल्लाह जाया नहीं होने देगा। एक आदमी आया हज़रत मौलाना इलियास साहब के पास कांदले से रमजान में, उसने सोचा भाई मौलाना इलियास साहब की बहुत चलती है वहां, बहुत दिल्ली का माल कबाब खा रहे होंगे, यहाँ गूलरों से रोजा खोला जा रहा है। अब तुमको गूलर समझाने के लिए बताना पड़े गूलर क्या होती। अरे देहाती इंजीर होता है, देहाती इंजीर देखा गूलर किसी ने, वो गांव का आदमी होगा तो बताएगा, तुम तो सब वो प्लास्टिक के वाले, वो बूढ़े बूढ़े आदमी बता रहे, हमने देखा। ये इंजीर जैसे एक फल होता है गांव में देहातों में, बड़ा दरख्त होता है, इसका गूलर से रोजा खोले। अब उस आदमी ने देखा भाई शाम को तो कोई इफ्तार में एहतमाम नहीं, लंबी नमाज तरावी हो गई, शायद इफ्तार तरावी के बाद होगा, तरावी में भी नहीं, सुबह भी नहीं। कई दिन गुजरने के बाद अल्लाह ने दिल्ली से भेज दिया, फरमा आजा तेरी बरकत से आया, वरना तो 21 दिन हो जाए गूलर से रोजा खोलते खोलते। हंस रहे, इस मस्जिद का किस्सा है, हाँ, जिसके हर दिन में 2-4 रोटी पड़ी रहती है। ये कुर्बानियों के बाद वजूद में आता। मौलाना यूसुफ साहब की दाढ़ी बड़ी भारी थी, आटे की यहाँ संदूक होती थी, अब देखी 50 साल पहले, उसमें से थोड़ा थोड़ा जमा करके रोटी बना रहे हजरत मौलाना यूसुफ साहब। हजरत मौलाना साहब ने क्या कर रहे, हजरत 3 दिन से कुछ खाया नहीं। तब दुआ मांगी, अल्लाह इस 4 दीवारी को फाके से बचा ले। ये कुर्बानियों का असर है, कुर्बानी लाती है असर। अब कुर्बानी देने के लिए हम तैयार नहीं, यहाँ के लिए नहीं दिलवा रहे आपसे कुर्बानी, अपने घर के लिए दो, आलम के लिए दो, उम्मत के लिए दो। ये काम कुर्बानी का है। 1000 घोड़े कुर्बान करे तब मिला, अब तक से सुलेमान सही, लेकिन 1000 कुर्बान करे, परेशानी रखने के लिए तैयार नहीं। उमैया बिन खल्फ बने चले जा रहे। तो मैं ये कह रहा था, इस उमैया बिन खल्फ को कुएं में भी जगह नहीं मिली, लिखा है किताबों में, बाहर कुओं में दबा दिया इसको, पत्थर में बाहर, क्यों, जगह नहीं। जो आदमी कुर्बानी में आगे बढ़ेगा और कुर्बानी में अपने आप को पेश करेगा, वो आगे बढ़ेगा। समझ में नहीं आई। ये तो बादशाह आए सुबह को, देखा वो बच्चे थे नहीं, यहाँ चले गए। बादशाह ये इल्म का खजाना, इल्म के लिए हमने खजाना खोला है, ये नहीं हो सकता है कि वापस जाएगा माल में जाएगा। अब तो कोई मदरसा कायम किया जाएगा, जामे अजहर इस माल से कायम हुआ है। कहाँ है, दिल्ली में है ना जामे अजहर। मिस्र में जब जामे अजहर है, ये उन 3 तालिब इल्मों की कुर्बानी का नतीजा है। फिर बादशाह आया एक दिन, उसने हर बच्चे से आके पूछा क्यों पढ़ रहे, इसने कहा इसलिए पढ़ रहा हूं, मेरे अब्बा इस शहर के बड़े काजी है, मैं उनकी जगह ले लूं। हटो, किसी और से पूछे तू क्या चाहता है, मेरे अब्बा इस मदरसे के सबसे बड़े आलिम है, मैं उनकी जगह ले लूं। तो मत, सबने यही बताया। आया नंबर इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा क्यों पढ़ रहे हो, इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि अल्लाह राजी हो जाए। बादशाह वक्त ने कहा आज इस मदरसे पर बिल्डोजर फिलवा देता अगर ये बच्चा ना होता। नियतें सही करो, हम सब अपनी अपनी नियतें सही करें, मामला नियतों पर है। कुरान हदीस में आता है इन्नल्लाह ताला यंजुरु इला सुवरिकुम ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वल यंजुरु इला कुलूबिकुम व इला अमालिकुम। अल्लाह शक्लें नहीं देखते, मेरा छिका अल्लाह शक्लें नहीं देखते, अल्लाह नहीं देखते। तीर लगने की तमन्ना थी, तीर लग गए।
इसलिए मेरे भाई जो बुजुर्गों, एक दिन हजरत आयशा से कहने लगे, अल्लाह की नबी, आयशा देख लेता हूं, जब तू खुश होती है तो मेरा नाम लेती है, और जब तू नाराज होती है तो इब्राहिम का नाम लेती है, मेरा नाम नहीं लेती। आप तो शक में पड़ गए थे, मेरे अल्लाह ही ने मुझको बरी किया। आप तो शक में पड़ गए थे, मेरे अल्लाह ही ने बरी किया। तो मेरे भाई, इस्लाम में कुर्बानी है, बातें बनाना नहीं। जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, अपने इरादे और हौसले की कुर्बानी। जो आदमी जितनी कुर्बानी दे के चलेगा, इतना आगे जाएगा। हाबील ने कुर्बानी दी बकरे की, अल्लाह ने दुम्बे की हो गए, इस हाबील के दुम्बे की वजह से। इस्माइल की जगह जो दुम्बा हुआ है, अगर इस्माइल की जगह जो दुम्बा हुआ हाबील का दुम्बा है, ये कुर्बानी का दुम्बा, हाबील की तरह हमको अल्लाह की लगेंगे इखलास के लिए, न शौहरत के लिए न इज्जत के लिए, बल्कि जरूरत के लिए लगेंगे। काम अल्लाह का, जो अल्लाह का काम अल्लाह के लिए करेगा, पांच महीने बताने, साल दूसरा साल, मर्दों का खुरूज, औरतों का खुरूज, सारे खुरूज जरूरी है। हिम्मत करके आप हजरात हमारी बैठ के भी मदद करो, खड़े होकर भी मदद करो। जाने वाले खड़े होकर नाम लिखवाएंगे, बाकी हजरात बैठ के मदद करो। ये नहीं थोड़ी सी तश्कील होती है, बाद लोग खड़े होकर चलने दें, तो बुरी बात। तश्कील में मदद करो, खड़े होकर भी बैठ कर भी, खड़े होकर नाम लिखवाओ, जी फरमाओ।